आए हैं न्याय मांगने कि हमारा घर मकान बड़ा वाला लड़का जो है बिन शिव कुमार का बनवाया हुआ मकान था, उसमें मैं रहता था। मारपीट करके हमको भगा दिया और मैं जो है गली गली ठोकर खा करके इसमें वर्तमान में मैं किसी मंदिर पर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। 14 मार्च को छोटी बहू को मारा पीटा, उसी समय से हमारे घर ये बवाल चलना चालू हो गया। अब कुछ नहीं करेगा। तमाम अंकल बताइए, इस 75 साल की आयु में मैं इस योग्य रहा। बहुत बार पुलिस की शिकायत किए, एसपी के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, सीओ साहब पास आए, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई मेरी। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। बता दें कि ये पिताजी हैं, आज यह तहसील में आए हैं। बताया गया कि इनके द्वारा 2 साल से इनका बड़ा लड़का है, इनको लगातार परेशान कर रहा है, घर पे रहने नहीं दे रहा है। बताया गया कि जब इन्होंने शिकायत किया कि मेरा लड़का घर में रहने नहीं दे रहा है, बाहर भगा दिया है, मंदिर पे मैं रह रहा हूँ, तो थानाध्यक्ष के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो चीज़ आप सुनेंगे। इसके अलावा बता दें कि जब इनकी बहू थाने पे एप्लीकेशन लेकर के जाती है, पुलिस अधीक्षक के द्वारा भेजा जाता है, और जब थाने पहुँचती है वहाँ तमाम पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी थी, जिसके द्वारा एक श्वेता सिंह महिला पुलिसकर्मी से कई झापड़ मरवाया जाता है और मार करके वापस भेज दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक के भेजे जाने के बाद कार्रवाई करने की बात को लेकर के जो है पीड़ित महिला जो है, इनकी बहू आई थी थाने पे, और पुलिस ने इस तरीके का रवैया अपनाया, जिसके बाद शिकायत पुलिस अधीक्षक से दोबारा की गई। अब क्षेत्राधिकारी महोदय शाहगंज, इनके द्वारा जो है इस सारे प्रकरण की जांच की जा रही है। अब क्या कुछ उस प्रकरण में समझ में आता है, पुलिस क्या उन पर कार्रवाई करती है, क्षेत्राधिकारी क्या उन पर कार्रवाई करती है, ये अभी देखने की बात। एक बहू, एक लड़का और ये दादाजी, इनके साथ पोते, इनके सब, बड़ा लड़का मार करके भगा दिया है, घर पे रहने नहीं दे रहा है। एसडीएम साहब के पास आए हैं न्याय मांगने कि हमारा घर मकान बड़ा वाला लड़का जो है बिन शिव कुमार का बनवाया हुआ मकान था, उसमें मैं रहता था। मारपीट करके हमको भगा दिया और मैं जो है गली गली ठोकर खा करके इसमें वर्तमान में मैं किसी मंदिर पर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। क्या नाम है लड़के का? विनोद कुमार तिवारी। कुछ तो वजह रही होगी आपको? वजह केवल बिजली का बिल देने का है और कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं। 14 मार्च को छोटी बहू को मारा पीटा, उसी समय से हमारे घर ये बवाल चलना चालू हो गया। तो कहता है कि जो है आपका अवैध संबंध है बहू, छोटी बहू। वो तमाम, अब कुछ नहीं करेगा। तमाम अंकल बताइए, इस 75 साल की आयु में मैं इस योग्य रहा। अब चाहे जो कह ले। जब मारे पीटे तो पहली बार तो आप पुलिस शिकायत नहीं किए थे? बहुत बार पुलिस की शिकायत किए, एसपी के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, सीओ साहब पास आए, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई मेरी। कितने साल से बाहर रह रहे हैं? हम 2-2.5 बरसों से बाहर रह रहे हैं। एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब ने कहा कि चलो बाबा मैं दिखवाता हूँ। अभी इसमें कहाँ रह रहे हैं आप? अभी इस समय जो है हम बटाऊ बीर के पास कोही गांव में ठाकुर जी मंदिर पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अपना किसी ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप अधिकारी से? हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले। हमारी प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। शिव कुमार के मकान को कब्जा कर रखा, उसी में मैं रहता था, गुजारा करता था। मुझे आवास, सरकारी आवास मिला था, वो भी नहीं मुझे बनाने दिया, और जो भी आवास मिला वो उसमें भी कब्जा करके रखा है। हमारा सारा सामान, सारी व्यवस्था सब लूट पाट के अस्त व्यस्त कर दिया। कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ रहने वाले हैं? हम रहने वाले डिहिया गायत्री नगर के हैं। थाना खुटहन है, तहसील शाहगंज है, जिला जौनपुर है। अच्छा, आप जब खुटहन थाने पे गए थे तो वहाँ के थाना अध्यक्ष ने क्या कुछ? थाना अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह तो जवाब मिला वहाँ से। मदद करने के बजाय आपको शायरी सुना रहे थे? हाँ, शायरी सुना रहे थे। मैं तमाम यशो आए, अरविंद सिंह आए, उनसे मैंने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा ये आपका पारिवारिक मैटर, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अच्छा। और इसके पहले
राजेश जी थे, उन्होंने एप्लीकेशन को ही फाड़ करके फेंक दिया। ऐसे ऐसी हरकतें हुई हैं मेरे साथ। अभी तक कोई न्याय कहीं से नहीं मिल पाया मुझे। वर्तमान सीईओ से आपसे मुलाकात हुई, क्या कुछ? वर्तमान सीईओ से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। ये एक दरोगा हैं राम विचार जी, उनको जो है हमारे साथ हमारे आवास पर भेजा गया और सीईओ साहब ने कहा कि जा कर के 2-4 लोगों से जानकारी लो कि मतलब वास्तविकता क्या है। लेकिन उन्होंने मुझसे ही वास्तविकता की जानकारी ली और पूरे मकान का वीडियो उन्होंने बनाया और कहा कि 145 में जो है हम वो कर देंगे, 145 कर देंगे। अच्छा, मुकदमा करवाएंगे वो? अब वो क्या करेंगे क्या नहीं कर, मैं तो जानता ही नहीं कि 145 क्या होता है, 135 क्या होता है। मैं तो सीधा साधा आदमी, साधु महात्मा आदमी दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जो आपका और आपकी बहू का जो अवैध संबंध का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, ये मामला होने के, झगड़ा होने के पहले लगाया गया? नहीं, बाद में जब उसको कुछ नहीं जो है वो सब मार पीट करके हमको भगा दिया, इसके बाद ये आरोप अभी लगा रहा है। आपका सगा बेटा? सगा बेटा। बड़ा है इसका? बड़ा बेटा है। उसके जब अभी तक जो है 14-15 वर्षों से वो अलग थलग रहता था, अभी तक उसका कोई हिस्सा जाहिर नहीं हुआ। जब उसके बेटे नौजवान हो गए, जब उसके 3 बेटे नौजवान हो गए, कमाने धमाने लायक हो गए, तब यही मारपीट फौरे चालू कर दिया वो। अभी जमीन जायदाद किसके नाम? जमीन जायदाद सब मेरे नाम है।